साल 2018 ये वो साल है जब पार्कर सोलर प्रोब मिशन को नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। यह नासा के बेहद महत्वाकांक्षी मिशनों में से एक मिशन है। इस मिशन को सूर्य का बेहद बारीकी से अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था। इस पर हमने पहले ही एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद उस वीडियो को जरूर जाके देखिए, क्योंकि उसमें पार्कर सोलर प्रोब की हिस्ट्री से लेकर मैकेनिज्म, फंक्शन और इससे जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन को बताया गया है। लेकिन इस वीडियो को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए आपको पार्कर सोलर प्रोब के बारे में छोटी सी जानकारी बता देता हूँ। हाल ही में इस पार्कर सोलर प्रोब ने कोरोना की लेयर में प्रवेश किया था। अरे अब टेंशन मत लो, ये वो वाला कोरोना नहीं है जिसने पूरी दुनिया को परेशानी में ढकेला हुआ है। दरअसल पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के एक प्रकार के वायुमंडल में प्रवेश किया था और इसी वायुमंडल की बाहरी परत को कोरोना के नाम से जाना जाता है, जहां सूर्य की सतह का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। वहीं कोरोना का टेम्परेचर लगभग 10 लाख डिग्री तक होता है। ये अभी भी मिस्ट्री बना हुआ है कि आखिर सतह से ज्यादा वायुमंडल का टेम्परेचर ज्यादा कैसे हो सकता है। इसी रहस्य से पर्दा उठाने में पार्कर सोलर प्रोब एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाला है। ये तो कुछ भी नहीं, सूर्य और भी कई रहस्यों को छुपाए बैठा है, तो उन रहस्यों का पता करने के लिए भी पार्कर सोलर प्रोब बेहद महत्वपूर्ण है। ये तो बात रही पार्कर सोलर प्रोब के मेन मकसद की। लेकिन इस सोलर प्रोब को स्पीड पकड़ने के लिए वीनस यानी कि शुक्र ग्रह को ऑर्बिट कर ग्रेविटेशनल पुल का सहारा लेना पड़ता है। उस दौरान यह वीनस से काफी ज्यादा पास होकर गुजरता है। ऐसा एक या दो बार नहीं बल्कि कई बार करना पड़ता है। इस बार भी ये सोलर प्रोब वीनस के नजदीक से गुजरा था। तब इसने वीनस की कुछ तस्वीरें खींची। इन तस्वीरों को देखकर वैज्ञानिकों को वीनस के कई चौंका देने वाले रहस्यों के बारे में पता चला है। इन तस्वीरों से मिली जानकारी को खगोल विज्ञान जगत भविष्य में होने वाले मिशंस को देखते हुए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देख रहा है। अब पार्कर सोलर प्रोब ने वीनस की तस्वीरों से ऐसी कौन सी चौंका देने वाली जानकारी वैज्ञानिकों के साथ शेयर की है, ये जानने के लिए तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अब हम वीनस के उस रहस्य को जाने उससे पहले थोड़ी जानकारी वीनस के बारे में भी होना बेहद जरूरी है। दोस्तों, पृथ्वी पर 365 दिन से मिलकर एक साल बनता है, पर हमारे सौरमंडल में एक ऐसा प्लैनेट मौजूद है जिसका एक दिन एक साल से भी बड़ा होता है। मुझे पता है ये सुनकर ज्यादातर लोगों को तो ये समझ में ही नहीं आया होगा, और जिनको समझ आया होगा वो लोग इसे हजम नहीं कर पा रहे होंगे। चलो मैं आपको इसे सरल तरीके से समझाता हूँ। इसे समझने के लिए हमें पहले पृथ्वी को समझना होगा। दोस्तों, पृथ्वी का एक दिन पूरा हुआ यानी कि 24 घंटे कंप्लीट हुए, ये कब कहा जाता है? ये तब कहा जाता है जब पृथ्वी अपने एक्सिस पर एक रोटेशन पूरा कर लेती है, और पृथ्वी अपना एक रोटेशन 24 घंटे में पूरा कर लेती है। इसलिए पृथ्वी का एक दिन 24 घंटे का होता है। वैसे ही पृथ्वी को सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं। इसलिए पृथ्वी का एक साल आमतौर पर 365 दिनों का होता है। आमतौर पर इसलिए क्योंकि लीप ईयर के वक्त, जो कि 4 सालों में एक बार आता है, तब यही एक साल एक दिन से बढ़कर 366 दिनों का हो जाता है। अब दोस्तों, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल का हमें जवाब दें कि ये जो लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है उसको हम कैसे एडजस्ट करते हैं, कमेंट करके बताइएगा। अगर वीनस की बात करें तो यह सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए 225 दिनों का समय लेता है, लेकिन वहीं ये अपने एक्सिस पे बहुत ही धीरे रोटेट करता है। इसको एक रोटेशन पूरा करने में 243 दिनों का वक्त लग जाता है। यानी कि वीनस का एक साल 225 दिनों का और एक दिन 243 दिनों का होता है। सुनने में बहुत ही विचित्र लग रहा होगा, पर यही सच्चाई है। खुद ही सोचकर देखो, कहां पृथ्वी का 24 घंटे का एक दिन और कहां 243 दिनों का वीनस का एक दिन। मुझे तो कहने में भी अजीब लग रहा है। खैर, इसके अलावा भी इस प्लैनेट की एक और विचित्र कहानी है। वीनस अपने एक्सिस पर रोटेट तो धीरे करता ही है, पर यह रोटेशन भी उल्टी दिशा में करता है, जिससे यहाँ सूर्योदय पश्चिम यानी कि वेस्ट और सूर्यास्त पूरब यानी कि ईस्ट दिशा में होता है। ऐसा करने वाला ये हमारे सौरमंडल का इकलौता प्लैनेट है। अगर पृथ्वी भी इसी तरह रोटेट करती तो आज जहां हम जापान को उगते सूर्य का देश कहते हैं, उसकी जगह अमेरिका या फिर सबसे पश्चिम दिशा में मौजूद किसी देश को
उगते सूर्य का देश कहना पड़ता। वीनस की कुछ बाकी खूबियों की अगर बात करें तो वीनस अंतरिक्ष में सूर्य और चांद के बाद दिखाई देने वाला सबसे चमकदार ऑब्जेक्ट है। वीनस का एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में आज या कल से नहीं बल्कि प्राचीन समय से महत्व रहा है। इसे अक्सर पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है क्योंकि इसका साइज, मास, कंपोजिशन पृथ्वी से मेल खाते हैं। वीनस का साइज पृथ्वी के मुकाबले बस थोड़ा सा ही कम है और इसका मास पृथ्वी के मास का 80% है। वीनस का वायुमंडल पृथ्वी से काफी ज्यादा थिक यानी कि घना है। मरकरी यानी कि बुध सूर्य से सबसे ज्यादा नजदीक है, तब भी इसके घने वायुमंडल की वजह से इसका टेम्परेचर मरकरी से भी ज्यादा है। इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि अल्टीमेटली इसे सौरमंडल के सबसे गर्म ग्रह का टैग मिला हुआ है। 1960 से 1980 के दशक में वैज्ञानिकों को वीनस के बारे में जानने में खासी रुचि थी, इसलिए उस वक्त इस पर अमेरिका और सोवियत यूनियन ने काफी सारे मिशंस भेजे। जैसे कि मैंने इससे पहले कई वीडियोस में बताया हुआ है कि ये टाइम कोल्ड वॉर का था, तो दोनों ही देश अपनी रुचि के अलावा अपनी ताकत को दुनिया के सामने दर्शाने की कोशिश कर रहे थे। 1962 से लेकर अब तक वीनस पर कई मिशंस भेजे गए हैं जिन पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जा सकता है, अगर आप कमेंट करके कहें तो। लेकिन पार्कर सोलर प्रोब की खोज को समझने के लिए हमें बस कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण मिशंस पर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला है 1962 में नासा द्वारा भेजा गया मैरिनर 2। इसने 14 दिसंबर 1962 को वीनस को फ्लाईबाई किया था, जिसमें इसने पहली बार वीनस की सतह का टेम्परेचर डिटेक्ट कर यह बताया था कि इसकी सतह का टेम्परेचर 480 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब उस समय ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि अमेरिका कुछ करे और सोवियत यूनियन उसका जवाब दे ही नहीं। सोवियत संघ ने वेनेरा सीरीज के कई मिशंस भेजे, लेकिन 1970 में भेजा गया वेनेरा 7, 1972 में भेजा गया वेनेरा 8, 1975 में लॉन्च किए गए वेनेरा 9 और 10 काफी महत्वपूर्ण और उस समय की टेक्नोलॉजी को देखते हुए बहुत ही अविश्वसनीय मिशंस थे। इन दोनों ही मिशंस में सोवियत संघ ने वीनस पर लैंडर भेजे थे। वेनेरा 7 में भेजे गए लैंडर ने क्रैश लैंडिंग की थी, जिस कारण वो उतना सफल नहीं रहा, लेकिन उतनी खराब लैंडिंग के बावजूद वेनेरा 7 एक कमजोर संदेश भेजने में कामयाब रहा था। वेनेरा 8 ने एक अच्छी लैंडिंग को अंजाम दिया था, जिस वजह से वीनस के उतनी हॉट टेम्परेचर और प्रेशर के बावजूद ये पूरे 63 मिनट तक एक्टिवली काम करके संदेश पहुंचाने में कामयाब रहा था। वेनेरा 9 और 10 में लैंडर के साथ ऑर्बिटर भी भेजा गया था, जहां लैंडर ने वीनस की सतह पर सक्सेसफुल लैंडिंग भी की और वीनस के प्रेशर, टेम्परेचर, लाइट लेवल्स की जानकारी भी दी। इसने वीनस की सतह की कई तस्वीरें भी पृथ्वी पर वैज्ञानिकों तक पहुंचाई। इन मिशंस के बावजूद हमें इसकी अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं है कि वीनस पर आखिर कौन से मिनरल्स मौजूद हैं, वीनस के वायुमंडल में ऐसा क्या छिपा हुआ है। लेकिन सूर्य का अध्ययन करने गए पार्कर सोलर प्रोब ने कुछ नई और चौंका देने वाली जानकारियों का खुलासा किया है। वीनस से नजदीकी फ्लाईबाई लेते वक्त पार्कर सोलर प्रोब ने मौजूद विस्पर यानी कि वाइड फील्ड इमेजर ने पहली बार विजुअल लाइट में वीनस की तस्वीर खींची। इस इमेज में मौजूद वेवलेंथ को अगर पहले मिशन से कलेक्ट की गई वेवलेंथ के साथ मिलाया जाए तो यह वीनस पर मौजूद मिनरल्स की जानकारी देने में काफी मददगार हो सकती है। चांद की सतह की स्टडी करने के लिए भी इसी तकनीकी का उपयोग किया गया था। वैज्ञानिकों ने विस्पर की सहायता से वीनस के घने वायुमंडल को चीरते हुए विजिबल लाइट और इंफ्रारेड लाइट में प्लैनेट की तस्वीरें खींची और इसमें लावा से भरे इस प्लैनेट पर मौजूद भूखंडों, मैदानों और पहाड़ों की काफी जानकारी मिली। इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने वीनस के वायुमंडल में ऑक्सीजन के होने का भी पता लगाया। वैज्ञानिकों ने इससे ये भी पता लगाया कि रात के वक्त भी वीनस की सतह का टेम्परेचर 460 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिससे इसकी सतह लाल रंग में चमकती दिखाई देती है। पिछले मिशनों से अलग विस्पर ने नियर इंफ्रारेड से विजुअल तक 470 से 800 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ्स को कैप्चर किया। इससे फायदा ये होता है कि वीनस की सतह पर मौजूद चीजों का बारीकी से अध्ययन किया जा सकता है। विस्पर ने वीनस पर मौजूद महाद्वीपीय क्षेत्र यानी कि कॉन्टिनेंटल रीजन, एफ्रोडाइट टेरा, द टेलस रीजियो प्लेटो और द आइनोप्लेनेशिया प्लेन्स की नई तरह से डिटेल्ड तस्वीरों को खींचा। मुझे पता है कि कई लोगों को इस खोज में कुछ नया नहीं दिख रहा होगा। उनकी जानकारी के लिए बता दूं, जो कि वीनस और पृथ्वी भी ठोस चट्टानी सतह वाले प्लैनेट्स हैं
जिस वजह से दोनों की सतह का और वायुमंडल का अध्ययन करके इन प्लैनेट्स की हिस्ट्री और भविष्य में इसका इवोल्यूशन किस तरह से हो सकता है, इससे जुड़ी काफी जानकारी इकट्ठा की जा सकती है। सूर्य के रहस्यों का पता लगाने के लिए भेजे गए पार्कर सोलर प्रोब ने अनएक्सपेक्टेडली वीनस की इतनी बड़ी जानकारी वैज्ञानिकों तक पहुंचाई है। ये बहुत बड़ी बात है। चूंकि पार्कर सोलर प्रोब आगे भी कई बार वीनस को फ्लाईबाई करने वाला है, तब कौन सी नई और हैरतअंगेज जानकारी हम तक पहुंचाता है, यह देखने वाली बात होगी। जब जब कुछ नई जानकारी सामने आएगी, मैं आपको उसकी डिटेल्ड जानकारी देता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।